राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। वर्षों के संघर्ष के बाद बना ये मंदिर आज देश की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान बन चुका है। लेकिन अब इसी राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल यही नहीं कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है, बल्कि ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सबसे आगे क्यों दिखाई दे रही है। क्या ये सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है या भाजपा के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतीक पर सीधा हमला? और सबसे अहम, क्या इस विवाद से भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता है? अगले कुछ मिनटों में समझिए इस पूरे विवाद की पूरी राजनीतिक कहानी। आखिर क्या है पूरा मामला? जब राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर कथित अनियमितताओं और चोरी की खबरें सामने आई तो मामला सिर्फ मंदिर प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और भाजपा की दशकों पुरानी राजनीतिक यात्रा का भी सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही चढ़ावे को लेकर सवाल उठे, विपक्ष ने इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन विपक्ष के कई दलों में सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोई दिखा तो वो थी आम आदमी पार्टी। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। आखिर आप सबसे आगे क्यों? बता दें कि राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, लेकिन दर्शन के बाद उन्होंने सिर्फ पूजा की तस्वीरें साझा नहीं की, उन्होंने चढ़ावे के कथित मामले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, यहाँ चढ़ाया गया हर रुपया भगवान को समर्पित होता है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही वह बयान था जिसने पूरे विवाद को राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना दिया। आपका संदेश साफ था, हम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पारदर्शिता के पक्ष में हैं। ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति में धार्मिक आस्था को भी प्रमुखता देती रही है। चाहे सुंदरकांड का आयोजन हो, राम राज्य की बात हो या फिर अयोध्या दर्शन, आप लगातार ये संदेश देने की कोशिश करती रही है कि वह धार्मिक आस्था और सुशासन दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। भाजपा के लिए ये मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों? भाजपा के लिए राम मंदिर सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये उसकी वैचारिक पहचान का सबसे मजबूत आधार है। दशकों तक चले आंदोलन के बाद मंदिर का निर्माण भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। यही कारण है कि मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद सीधे भाजपा तक पहुंच जाता है। आपने भी शायद यही राजनीतिक नब्ज पहचानी। उसने आरोप नहीं लगाया कि मंदिर गलत है, उसने सवाल उठाया कि अगर करोड़ों लोगों का चढ़ावा है तो उसका हिसाब पूरी पारदर्शिता से क्यों नहीं बताया जाए। यानी मुद्दा आस्था का नहीं, जवाबदेही का बनाया गया। बाकी विपक्ष पीछे क्यों रह गया? तो बता दें कि कांग्रेस ने भी बयान दिए, समाजवादी पार्टी ने भी जांच की मांग की, बसपा ने भी पारदर्शिता की बात कही। लेकिन जिस तरह लगातार मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, उस स्तर की आक्रामकता दूसरे विपक्षी दलों में दिखाई नहीं दी। दिल्ली की राजनीति में भाजपा और आप आमने सामने हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि आप इस मुद्दे को ज्यादा जोर से उठाएं। असली लड़ाई किस बात की है? तो आपको वो भी बता दें कि अगर राजनीति से अलग होकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं का है। जो लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, वे सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं, क्या उनका चढ़ाया गया धन पूरी पारदर्शिता से सुरक्षित है? क्या उसका सही उपयोग हो रहा है? क्या किसी भी तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी? यही सवाल इस पूरे विवाद को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक महत्व का भी बना देता है। राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन जब आस्था के साथ करोड़ों लोगों का विश्वास और धन जुड़ा हो तो पारदर्शिता की मांग भी उतनी ही स्वाभाविक हो जाती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भाजपा को सबसे आक्रामक तरीके से घेर रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच क्या कहती है और क्या सच सामने आता है। आपकी क्या राय है? क्या राम मंदिर के चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए?
क्या धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।